हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल बुक लवर्स पैराडाइज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मेरा चैनल है वो मेनली नॉलेज पर्पस के लिए है, फिर चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड नॉलेज हो या फिर किसी जनरल टॉपिक से रिलेटेड। तो आज की हमारी वीडियो एक जनरल टॉपिक पर बेस्ड है जो कि है परिवार पहचान पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवार पहचान पत्र एक इनिशिएटिव है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लिया है। तो हरियाणा में रहने वाले जो सभी लोग हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आज मैं इसी डॉक्यूमेंट को आपको फिल करना बता रही हूँ। ये एक फॉर्म है बेसिकली। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो फिर आपका वो परिवार पहचान पत्र बनकर आ जाता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ये अपना डॉक्यूमेंट बनवाना है, वैसे तो आपको बनवाना ही चाहिए, तो आपको अपने नियरली सीएससी सेंटर पर जाना होगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके आसपास सीएससी सेंटर कहाँ पर होगा तो आप गूगल पर डालकर इंक्वायर कर सकते हैं। अगर आप डालेंगे सीएसई सेंटर नियर मी तो आपके आसपास के एरियाज़ में जितने भी सीएससी सेंटर्स होंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। फिर आप वहाँ जाकर ये फॉर्म निकलवा सकते हैं और बाकी की आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स भी जानने के लिए मिल जाएगी। मेनली आपको ये फॉर्म जो है हार्ड कॉपी में मिलेगा। तो आज मैं आपको वैसे ही डिजिटल इसकी कॉपी दिखा रही हूँ जो कि मेरे पास थी। तो एज अ पीडीएफ मेरे पास ये सेफ़ है। तो मैं आपको इसको फिल करना बता देती हूँ। इसमें कई सारी कैटेगरीज़ हैं, तो जनरली हम जब इसे फिल करते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे कि आप इसे देख सकें और हर कैटेगरी में करेक्ट आप फिल कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए, हेड ऑफ फैमिली HOF डिटेल्स। तो सबसे पहले आपका आ जाता है फैमिली आईडी। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास आपकी फैमिली आईडी है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर डैश लगा सकते हैं कि आपके पास नहीं है। फिर आती है आपका फर्स्ट HOF आधार नंबर, मतलब हेड ऑफ फैमिली, जो आपकी फैमिली के हेड हैं उनका आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर हमेशा 12 डिजिट्स का होता है तो आपको वो यहाँ पर करेक्टली मेंशन करना है। जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने साथ लेकर बैठें जिससे कि आप इसे सही से भर सकें। फिर आता है आपका नेम। एज पर आधार आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, किसी का नाम है रिया शर्मा बट उसके आधार कार्ड में सिर्फ रिया है, तो आप यहाँ पर भी सिर्फ रिया ही लिखोगे कैपिटल लेटर्स में पूरा। ओके, फिर आपका आ जाता है थर्ड, रिलेशन विथ HOF। सेल्फ लिखा आ गया यहाँ पर। फिर आ जाता है आपका सेक्स, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पर टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे यहाँ पर। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कैटेगरीज जो जानकारी आपके पास है आपको वो इसमें फिल करनी है, जो नहीं है उसमें आप डैश लगा सकते हैं। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर दी। फिर आपको हेड ऑफ फैमिली के फादर का नेम लिखना है। तो आप फादर का नेम कैसे लिखेंगे? पहले आप मिस्टर लगा सकते हैं, फिर आप उनका नेम लिख सकते हैं। नेम का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिख सकते हैं और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर आपको मदर नेम फिल करना है। फिर मैरिटल स्टेटस आ जाता है, मैरिड अनमैरिड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आ जाता है स्पाउस नेम। जो आपका स्पाउस नेम है, अगर मैरिड है तो आप यहाँ पर वाइफ का नेम लिख सकते हैं हेड ऑफ फैमिली की। फिर आ जाता है आपका 10th नंबर, कास्ट। फिर आपको यहाँ पर अपनी कास्ट पे टिक लगाना है, जनरल कास्ट और जो भी दे रखा है यहाँ पर उस पर आपको टिक लगाना है अपने अकॉर्डिंग। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है दिव्यांग। ठीक है, फिर अगर आप दिव्यांग हैं तो वाई पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप एन पर नो के लिए टिक करेंगे। फिर आ जाता है BPL 12th नंबर। BPL होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप जानते ही होंगे BPL। तो आप फिर अगर BPL में आते हैं तो वाई पे टिक करेंगे, नहीं आते तो एन पर नो के लिए टिक करेंगे। अगर फिर आ जाता है आपकी 13th कैटेगरी जो कि है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यस पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। फिर आ जाता है आपका 14th, बर्थ प्लेस। आपका जो बर्थ प्लेस है, ठीक है, जो हेड ऑफ फैमिली का बर्थ प्लेस है, ये सब कुछ जो हम अभी तक भर रहे हैं वो हेड ऑफ फैमिली के लिए भर रहे हैं, आप ध्यान रखें। तो हेड ऑफ फैमिली का जो बर्थ प्लेस है वो हरियाणा है। आप स्टार्टिंग से ही हरियाणा में रह रहे हैं या फिर आप हरियाणा के बाहर रह रहे हैं। तो अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं तो आप हरियाणा पर टिक करेंगे, अगर नहीं रह रहे हैं तो आप आउटसाइड हरियाणा पर टिक करेंगे। इन केस अगर आप हरियाणा में ही रह रहे हैं स्टार्टिंग से तो इफ़ हरियाणा देन
गिव बिलो डिटेल्स। तो आपको नीचे जो कुछ डिटेल्स दी हुई हैं वो भी आपको फिल करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप नहीं रह रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हरियाणा में रह रहे हैं उन्हें अपनी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी पड़ेगी, और ब्लॉक आपका, और विलेज या वार्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा अपना। फिर 15th आ जाता है आपका रिसाइडिंग इन हरियाणा सिंस। आप कौन से साल से हरियाणा में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 2000 से रह रहे हैं, या फिर आप 1959 से रह रहे हैं, या जो भी आपका ईयर है तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, मेनली क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हैं। MSc BSc जो भी आपने किया आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आ जाता है ऑक्यूपेशन, आप कहाँ पर काम करते हैं। इससे रिलेटेड नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप इसको देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर। यहाँ पर सेकंड में स्टार पॉइंट बनाकर यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्यूपेशन में क्या क्या कैटेगरीज हैं। फार्मर, लेबर, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो, सेंट्रल और PSU एम्प्लॉय, प्राइवेट इंडस्ट्री अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, इन्फेंट, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, अनएम्प्लॉयड एट्सेट्रा। वैसे तो हेड ऑफ फैमिली विल बी यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हेड ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, ये हम पहले से ही फिल कर चुके हैं, मैंने आपको पहले से ही बता दिया। तो ऑक्यूपेशन में आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आइए हम फिर से वहीं पर आ जाते हैं। ऑक्यूपेशन में आप अगर प्राइवेट इंडस्ट्री हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आप अपनी एनुअल इनकम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रेसिडेंस एड्रेस जो आपका आधार कार्ड पे है और उसे ही अगर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें अपना एड्रेस मोस्टली रेसिडेंस एड्रेस हमें आधार कार्ड वाला ही हमें मेंशन करना चाहिए। और मोबाइल नंबर आप मेंशन कर दीजिए हेड ऑफ फैमिली का। ईमेल अगर उनकी है तो आप मेंशन कर दीजिए। पैन नंबर उनका मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। सिर्फ आपको ध्यान ये बात रखनी है कि आपको सब चीज़ें सही सही से फिल करनी है, बस अच्छी तरह से पढ़कर। अब यहाँ पर B आ जाता है। ये जो पहला A सेक्शन था ये जैसे कि मैंने आपको बताया हेड ऑफ फैमिली के लिए था। अब जो B सेक्शन है वो मेंबर 1 के लिए। मेंबर 1 हो सकती है हेड ऑफ फैमिली की वाइफ। तो बेसिकली अगर आप इसको ऑनलाइन जाकर फिल करते हैं तो वहाँ पर जो ऑप्शन आता है, अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स हैं, सपोज़ कीजिए 6 मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड मेंबर का, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं और मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक हार्ड कॉपी जैसे फिल कर रहे हैं, इसमें देखते हैं। आधार नंबर, पहले मेंबर 1 तो हेड ऑफ फैमिली की वाइफ होगी, जैसे कि 4 मेंबर्स की फैमिली है तो आधार नंबर फिल करेंगे आप उनका करेक्टली 12 डिजिट्स का। फिर नेम एज पर आधार आप कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर सरनेम नहीं लिखा हुआ है आपका आधार कार्ड पे तो नहीं आप यहाँ पर लिखेंगे, आप सिर्फ अपना नेम लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। तो अब आपका यहाँ पे आ जाता है रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, तो आप वाइफ लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप वाइफ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर सेक्स में आप फीमेल कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में कर सकते हैं आप उनका। फिर आप उनका फादर नेम फिल करेंगे जो कि हेड ऑफ फैमिली की जो वाइफ है उनका, सिमिलरली आप फादर और मदर नेम फिल करेंगे। फिर आप मैरिटल स्टेटस यहाँ पर लिख सकते हैं, मैरिड ही होगा अगर आप वाइफ के लिए कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो अनमैरिड या जो भी है। फिर स्पाउस नेम, अगर मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ का नाम जिसके लिए भी आप कर रहे हैं। दिव्यांग है तो येस या फिर नो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप येस पे कीजिए, नहीं है तो नो पे कीजिए। बर्थ प्लेस, अगर उनका बर्थ प्लेस हरियाणा है तो आप हरियाणा पे टिक करेंगे, नहीं है तो आउटसाइड हरियाणा। अगर हरियाणा है बर्थ प्लेस तो आपको डिस्ट्रिक्ट उनका मेंशन करना पड़ेगा, हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, और ब्लॉक उनका मेंशन करना पड़ेगा आपको, विलेज या फिर आपको उनका वार्ड भी मेंशन करना पड़ेगा। ये सब डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इन केस हरियाणा बर्थ प्लेस नहीं है सो यू कैन स्किप दिस। और अगर जो अब आपका जाता है रेसाइडिंग इन हरियाणा सिंस, आप कब से हरियाणा में रह रहे हैं, सिमिलरली जैसे कि हमने ऊपर फिल किया था तो आप ईयर यहाँ पर डालेंगे। फिर क्वालिफिकेशन डालेंगे। ऑक्यूपेशन, अगर ये
सेकंड मेंबर जो है अगर ये ऑक्यूपेशन में है किसी में तो आप फिल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर डिटेल्स भी दिए गए हैं। और फिर आपका आ जाता है एनुअल इनकम। अगर ऑक्यूपेशन है तो इनकम भी होगी और एनुअल इनकम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो, पैन नंबर। अगर कुछ भी इन केस इसमें से नहीं है तो आप वहाँ पर डैश लगा सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। फिर आ जाता है मेंबर टू डिटेल्स। ये हो सकता है अगर आप फिल करें तो ये बच्चों का हो सकता है, जैसे कि 2 बच्चे हों तो इस तरह से हो सकता है। और अगर नहीं है तो बड़े लोगों का भी ये हो सकता है, वो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग है। तो सिमिलरली इसमें भी यही सब डिटेल्स दिए हुए हैं, आधार नंबर, नेम, रिलेशन विथ एंड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर एंड मदर नेम, मैरिटल स्टेटस। वैसे ही आपको सब कुछ फिल करना है और ये सब आपको ईयर वगैरह आपको फिल करनी है अपनी। फिर यहाँ पर आ जाता है लास्ट मेंबर का। सिमिलरली यही डिटेल्स हैं सब कुछ। मैंने आपको 2 मेंबर्स का ऑलरेडी बता ही दिया, तो सभी का ऐसे ही फिल होगा। आपको ध्यान बस ये रखना है कि आप सारी डिटेल्स सही फिल कर रहे हैं और कहीं भी कुछ गलत आप फिल नहीं कर रहे हैं। इसमें आपका जो भी डेटा होना चाहिए वो सही होना चाहिए, गलत आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अगर कुछ इनकेस नहीं है तो आप वहाँ पर डैश लगाकर छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे नॉलेज मिली होगी। आप अपना परिवार पहचान पत्र अच्छी तरह से फिल कर पाएंगे और आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी। आई होप सो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। आपको ऐसी बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोज़ उसमें से मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिलते रहें। बाय बाय, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और आप मेरे साथ ट्यून्ड रहें जिससे कि आपको आगे के आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।